अस्सलाम वालेकुम। कुछ ना कुछ में खुश आमदीद। ये वीडियो कार्ब मैनेजर का ट्यूटोरियल है। कार्ब मैनेजर एक ऐप है जो आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी मौजूद है और आप इसको पीसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मैक्रो रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कार्ब, फैट और प्रोटीन कितने ग्राम खानी है। फिर हम डेली लॉग में फ़ूड ऐड करेंगे। इस ऐप का फ़ायदा यह है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ आप खा रहे हैं इसमें कितने मैक्रोज़ हैं और आया आप मैक्रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और हम सर्च करेंगे कार्ब मैनेजर। ये आ गया कार्ब मैनेजर। इंस्टॉल। ओके जी, इंस्टॉल हो गया ये। इसको ओपन करेंगे हम। इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आपने क्रिएट माय अकाउंट। ये सबसे पहली ये स्क्रीन आएगी, गेटिंग स्टार्टेड। तो हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। पहला बेसिक स्टेप, उसमें कार्ब्स टू ट्रैक, इसमें चॉइस है नेट कार्ब्स, टोटल कार्ब, एडजस्टेड नेट कार्ब्स। हम नेट कार्ब्स चूज़ करेंगे। फिर ट्रैक ऑल मैक्रोज, ऑन और ऑफ, इसको ऑन रखेंगे। ट्रैक कैलोरीज, ऑन ऑफ, इसको भी ऑन रखेंगे। यूनिट्स, यूएस और इम्पीरियल। मैं यूएस इम्पीरियल चूज़ कर रही हूँ, आपकी चॉइस है। यूएस इम्पीरियल का मतलब है अगर आपने अपना वेट और सारी इन्फॉर्मेशन पाउंड्स में डालनी है तो आप यूएस इम्पीरियल चूज़ करेंगे। अगर आपने किलोज़ में डालनी है तो आप एसआई मैट्रिक चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद कैलोरीज़ के ये 2 यूनिट है, किलो कैलोरीज या किलो जूल्स, तो हम किलो कैलोरीज चूज़ करेंगे। इसके बाद आपने अपना यूज़र नेम कोई भी रखना है और मेल रिमाइंडर्स ऑन या ऑफ, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको रिमाइंडर्स आएँ तो आप ऑन रखें, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपका स्टेप 2 बेसिक स्टेप हो गया। नेक्स्ट है क्रिएट योर प्रोफाइल। तो आपने क्रिएट करना है प्रोफाइल अपना। आपका जो भी जेंडर, मेल फीमेल, वो एंटर करें। ईयर ऑफ बर्थ एंटर करें, अपनी हाइट एंटर करें और यहाँ पे अपना करंट वेट। अब आप इसमें अपनी हाइट चूज़ करें, 5 फीट 5 इंचेस। ये नॉट श्योर, मुझे लगता है कि अगर आप मेट्रिक चूज़ करेंगे तो उसमें आपकी हाइट फिर मीटर्स में आएगी, मेरा ये ख्याल है। मैंने कभी किया नहीं वो, लेकिन आप देख लीजिएगा। आपको अगर पता है मीटर्स में तो सही है, नहीं तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। वो भी कन्वर्टर्स हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, तो आप मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने मैट्रिक चूज़ किया है। और यहाँ पे फिर आप अपना वेट, जो भी आपका वेट है पाउंड्स में, इसमें पाउंड्स में मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये जो एक्टिविटी लेवल का फीचर है इसमें मैंने चूज़ किया सेडेंटरी। आप इसमें जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है, आप अगर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वॉक वगैरह करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइटली एक्टिव या मॉडरेटली एक्टिव, वेरी एक्टिव, एक्स्ट्रा एक्टिव। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं, उस हिसाब से आप करेंगे। तो यूजुअली तो लोग इन 3 में होते हैं, रेंज में, इन 3 रेंज में होते हैं: सेडेंटरी, लाइटली एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव। और अगर आप काफ़ी एक्टिव हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्टिव हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आ गया सेट योर गोल्स। इसमें आपको
आपके गोल सेट करने हैं कि आपने कितना डेफिसिट रखना है। ये सबसे पहली बात है कि आपने कितना डेफिसिट रखना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरीज आप खा सकते हैं। डेफिसिट ज़रूरी है रखना, इसलिए कि अगर आप डेफिसिट नहीं रखते तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेट लूज़ नहीं होगा, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है कैलोरीज की अपनी उतनी खा रहे हैं, तो आपने कम रखनी है। तो लेट्स से हमने -20% कैलोरीज डेफिसिट किया, तो अब हमारा कैलोरीज का गोल है 1207 कैलोरीज, मतलब कि आप 1207 कैलोरीज दिन की खा सकते हैं। At this goal, we predict that you will lose 2.6 pounds per month. ठीक है, ये इनकी prediction है। ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कीटो कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही मोस्ट प्रॉबेबली शुरू में ख़ास तौर पे करेंगे, about 2 pounds या कुछ एटलीस्ट per week. Next, let's calculate the macronutrients based on your preferred type of diet. मतलब कि आप ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चूज़ करेंगे हम। अच्छा, इसमें डिफरेंट डाइट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट रेशो। देखें तो हम ये चूज़ करेंगे, यूजुअली कीटो की होती है 5-25-70, मतलब कि 5% कार्ब्स, 25% प्रोटीन्स और 70% फैट, और अप्लाई माई मैक्रोज। ठीक है, अब ये आपको फर्स्ट पहले आके कहेंगे कि आप 1 साल की अगर सब्सक्रिप्शन लें तो इतना पर मंथ देना होगा, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कुछ जो कि आपको देंगे, रेसिपीज़ मिलेंगी इसमें, एंड और भी काफ़ी आपको दूसरी ये सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, एनालिसिस पूरे आपके, एंड लेकिन खैर मेरे पास तो नहीं है, मैं तो फ्री वाला यूज़ करती हूँ, एंड दैट्स प्रिटी गुड, लाइक वो काम करता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है तो, लेकिन मेरा ख्याल है पहले फ्री ही यूज़ करें, और उसके बाद कुछ दिनों में अगर आपको लगता है कि आपको वो फीचर्स चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ब्रेकफास्ट पहले दिन सुबह उठ के हमने जो भी ब्रेकफास्ट बनाया हमने वो एंटर करना है, हर चीज़ एंटर करनी है। आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, प्लस किया तो आपको ये यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। पहले हम ये करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, एंटर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट यहाँ से ये जो 3 डॉट्स हैं ब्रेकफास्ट के, यहाँ क्लिक किया हमने, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें है ऐड फूड्स, ठीक है, बाकी भी चीज़ें ऐड ग्लूकोज रीडिंग, ये जो ग्रे हुए हुए हैं ये आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे। ऐड नोट भी कर सकते हैं आप कि भाई कोई आपको रिमाइंडर के लिए, वॉइस लॉग, कॉपी टू रीऑर्डर, मूव टू डिलीट ऑल, और क्रिएट रेसिपी। हमारे मोस्ट जो ज़्यादा यूज़ होगा ऐड फूड और क्रिएट रेसिपी, ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ऐड फूड हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया है, 1 अंडा, ठीक है, एग कुक्ड, लार्ज, जंबो, मीडियम, सो लेट्स से हमने 1 लार्ज एग खाया, राइट, तो हमने ये डाल दिया एग। तो पहले ही आपको इन्होंने इसने बता दिया कि कितना आपने अभी तक कंज्यूम किया है। अगर आपने सिर्फ 1 अंडा खाया है और कुछ नहीं खाया इसके अलावा, मतलब आई गेस कुक्ड इन वेरी लिटिल ऑयल या फिर बॉइल्ड, तो 1 ग्राम नेट कार्ब्स आपने खाई हैं, आपने टोटल कार्ब्स भी 1 ग्राम है, आप 1 ग्राम, और 5 ग्राम ऑफ 102 ग्राम फैट, और 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है पूरी जो दिन में आपने खानी है उसमें से, और अपनी तक आपने अपनी कार्ब्स में से 1 ग्राम यूज़ किया। ये आपके मैक्रोज हैं, ठीक है। आपका मैक्रो ये है कि आपने 16 ग्राम्स नेट कार्ब्स खानी है, और 102 ग्राम्स फैट खानी है, और 81 ग्राम प्रोटीन खानी है। उसमें से आपने 1 अंडा खा के इतना यूज़ किया। ये आपको ये जो है ये भी बता देगा कि इसमें इस पर्टिकुलर फूड में कितनी परसेंट फैट थी, कितने परसेंट कार्ब थे, और कितने परसेंट प्रोटीन थी। ये तीनों कलर कोडेड है। अच्छा, अब अंडे के साथ हमने कुछ और भी खाया, जैसे यूजुअली मैं खाती हूँ तो आई विल हैव सावर क्रीम और सालसा और थोड़ा सा चीज़ उसमें डालती हूँ। तो वी कैन डू दिस कि एक फिर हमने किया ये ब्रेकफास्ट, ऐड फूड्स,
अब मैंने सावर क्रीम, अगर आप कुछ और डाल रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो आप वो डालेंगे। अच्छा, सावर क्रीम आ गई। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स भी होंगे और वैसे जनरल भी होगी, तो मैंने जनरल चूज़ किया अभी। 2 टेबलस्पून अगर मैंने सावर क्रीम ली है, इसमें 6 ग्राम आपका फ़ैट है, 1 ग्राम कार्ब है और दैट्स इट। प्रोटीन भी 1 ग्राम ही है। फिर हमने और क्या किया, तो हम यहीं पे सर्च में रहेंगे, बार बार हमें ज़रूरत नहीं है वापस जाने की, क्योंकि हम अगर मैं इसके साथ आई टेक मे बी पिकांटे सॉस, राइट। मैं यूजुअली लेती हूँ पेस का सीधा, अब ये ब्रांड नेम्स हैं। पेस का जो पिकांटे सॉस होता है मीडियम, द ओरिजिनल मीडियम पिकांटे सॉस, ठीक है, मैंने ये ऐड कर लिया। इसमें 1 ग्राम कार्ब है अगर आप 30 ml लेते हैं। मैं क्योंकि टेबल स्पून में मेजर करती हूँ तो आई विल गो विद टेबल स्पून। लेट्स से अगर मैंने, और ये मैं देख भी सकती हूँ कि अगर मैं 1 टेबल स्पून लूँगी तो कितना होगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून, और अगर मैं 2 टेबल स्पून करती हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 टेबल स्पून लेती हूँ तो 1 ग्राम कार्ब है इसमें, और इसमें मतलब ना फैट नहीं है, और नेट कार्ब जो है इसकी 1 ग्राम है, प्रोटीन भी नहीं है। तो या लेट्स एंजॉय लिटिल। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब इसी तरह से आपने लंच, डिनर या बीच में स्नैक्स अगर ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या लंच नहीं खा रहे सिर्फ स्नैक ले रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं आप ऐड करते जाएंगे। तो जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ खाई और पता चला कि ये बाद में आपको लगा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा कार्ब थी और आपको अंदाज़ा नहीं था, आप खा रहे थे और आप कहते मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा, तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड टूल इन दैट सेंस। दूसरी चीज़ फिर अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे इसमें चीज़ लगती है, बहुत हेल्पफुल है, वो ये है कि जैसे हम लोग, जैसे अब मैंने ये खा लिया, ठीक है, अब इस चीज़ को मैं अगर मैं हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये खाती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं बार बार ना डालूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जाके तो मैं ये कर सकती हूँ कि आई कैन गो बैक टू, मैंने फिर से ये क्या किया है, ये ब्रेकफास्ट के साथ ये 3 डॉट्स हैं, ये क्लिक किए और क्रिएट रेसिपी क्लिक किया। मैं कह सकती हूँ, इसका नाम रख सकती हूँ माय ब्रेकफास्ट 1, क्योंकि डिफरेंट ब्रेकफास्ट हो सकते हैं, तो ठीक है। सर्विंग जो है 1 सर्विंग है, ठीक है। 1 सर्विंग का मतलब कि मैंने एक टाइम में इतना खाया है, तो 1 सर्विंग हुई। और उसके बाद आप इसमें और भी बहुत सी चीज़ें, प्रेप टाइम वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल सकते हैं, आइकॉन्स डाल सकते हैं, इसमें पिक्चर्स हैं बहुत सारी अंडे की, सब चीज़ों की, तो इफ़ यू वांट आप वो कर सकते हैं। और तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एग्स, कुक्ड, सावर क्रीम, ये ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आप डालना चाहें तो इसमें तो खैर है नहीं, ये रेसिपी नहीं है क्योंकि, लेकिन आप सेव, तो इसको आप सेव कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप डालना चाहेंगे, कभी भी नेक्स्ट टाइम आपने 2-3 दिन बाद फिर यही ब्रेकफास्ट किया, तो आप जब ब्रेकफास्ट को इस तरह से क्लिक करेंगे, आप कहेंगे ऐड फूड्स, अब आप कहें माय ब्रेकफास्ट, तो ये माय ब्रेकफास्ट 1 आ गया, आपने ये एंटर कर दिया, आपकी सारी ये तीनों चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये चीज़ें वैसे भी डाली हैं तो आपकी सर्च में बहुत आसानी से आ जाया करेंगी। अब आपने इस तरह करके आपने कहा, आप यूँ करेंगे तो इसमें पहले भी देखें ये आ रहा है, ये आपके पास सजेशंस में भी आ जाएगा, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल लंच है, लंच में मैंने कोई ऐसा कुछ खुद बनाया है और उसके बाद वो मैंने इसमें ऐड किया है, तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या उसके मैक्रोस क्या हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप जो भी आपकी रेसिपी आप बना रहे हैं उसको एक लिख के रखें फर्स्ट टाइम के लिए। थोड़ा मेहनत शुरू में करनी पड़ेगी लेकिन बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने अगर कोई रेसिपी ली है तो मैं क्या करूँगी कि उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें लंच में डाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा तरीका है, यूजुअली लोग नहीं करते, मैं इस तरह कर रही हूँ क्योंकि हमारे देसी खाने या हम जो खुद चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमने पता नहीं कितनी कार्ब्स खा ली या क्या, ख़ासतौर पे सालन टाइप की चीज़ें जो होती हैं। तो जनाब जैसे मैंने एक चिकन लिया, ठीक है, तो मैं इसको डालूँगी चिकन। मैंने फुल चिकन लिया क्योंकि हम लोग यूजुअली फुल चिकन कुक करते हैं, ठीक है। कितना चिकन है हमारे पास, लेट्स से 1.5 किलो है, राइट, 1.5 किलो चिकन लिया हमने। उसके बाद हमने ऑयल कितना लिया, ठीक है, हमने ऑयल ऐड कर दिया 1 कप। टोमेटोज़ ऐड कर दिए, ठीक है। लेट्स से अब टोमेटोज़ ले रहे हैं हम अगर मीडियम साइज़ के हैं, सही है, और हमने 3 टमाटर डाले हैं अपने सालन में, टोमेटो डाल दिए। उसके बाद अगर आपने अनियंस डाले हैं तो आप अनियन कर लेंगे, ठीक। आपने कितने कप्स में डाले हैं या फिर आपने साइज़, हम लोग जैसे मीडियम अनियन डाले, 2 प्याज अगर आपने डाले, डिपेंड्स कि आपकी क्या रेसिपी है, मैं सिर्फ रेंडमली डाल रही हूँ। इसके बाद और क्या डलता है इसमें, बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह जो भी अगर आप डालना चाहते हैं, ठीक है, आपने वो डाल ली। अब ये ज़ाहिर है इट्स गोना बी लाइक 29 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और ये सब लिखा आ जाएगा। ये सिर्फ हमने रफ अभी डाला है, हमने डिलीट करेंगे यहाँ से, लेकिन हम किस मकसद से डाला है मैं आपको बताती हूँ। आपने ये सब अपनी रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, आपने जिंजर गार्लिक वगैरह सब डालना है इसमें जो आपने, फिर आपने ये 3 डॉट्स क्लिक किए, आपने कहा क्रिएट रेसिपी और यहाँ आपने लिख दिया चिकन करी, ठीक है, ये हमारी चिकन करी हो गई। और इसमें लेकिन सर्विंग्स कितनी है, इसमें एक चिकन करी के सालन में आप कितनी दफ़ा खा सकते हैं, आप नॉट के घर वाले कितनी दफ़ा, आप अगर इसके हिस्से बनाएं तो कितनी दफ़ा खाएंगे, इसमें से खाएंगे नहीं ज़रूरी सारा कुछ, लेकिन उससे आपको सर्विंग का पता चल जाएगा। तो आपने अगर इसमें कहा कि इसमें 10 दफ़ा खा सकती हूँ मैं या 9 दफ़ा, तो आपने उतने लेट्स से 9 टाइम्स या 8 टाइम्स जो भी है, तो आपने 8 सर्विंग्स लिख दी, सही। उसके बाद सर्विंग वेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, टाइम है तो कर लें। और ये सब आ गया, इंस्ट्रक्शंस आपने डालनी है डाल लें, इट्स अ गुड आइडिया अगर आपको हेल्प मिलती है लेटर, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक ये डालनी ज़रूरी है। अब आपने सेव कर लिया, सही। अब यहाँ से आपने हटा दिया, फिर आप यहाँ गए और आपने कहा डिलीट ऑल, तो आपका ये जो एक खौफनाक सा एक वो वार्निंग आ गई थी कि भैया आप ओवर कार्ब चलेंगे, वो चला। अब आपने लंच में गए और यू से ऐड फूड और आपने अपना सर्च किया चिकन करी, नहीं है, ये आपका माय फेवरेट्स वाला आ गया और बाकी लोगों ने भी डाली हुई है चिकन करी की, तो यू कैन चूज़ दोज ऑल्सो, लेकिन उसमें हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कितना डाला, तो रफली आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपना ये चूज़ करें। और कितनी, 1 सर्विंग, आपने 1 सर्विंग खाई, आपकी इतनी कार्ब है इसमें, इतना इसमें फैट है, इतनी इसमें प्रोटीन है, आपको पता चल गया। तो ये आपको इससे क्या अंदाज़ा हुआ, अब आप जब ये देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, आपने चिकन करी को क्लिक किया तो ये आ गई इसकी इन्फॉर्मेशन कि आपने 6 ग्राम कार्ब खाई है अभी तक, लंच तक भी, और 52 ग्राम आपने फैट ली है और 62 ग्राम प्रोटीन ली है।
इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कैलोरीज अभी तक आपने कितनी ली हैं, 761 कैलोरीज ली हैं। कोशिश करें कि इसी कैलोरी रेंज में रहे, लेकिन अगर फिर इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इट्स बेटर देन कि आपकी कार्ब ज़्यादा हो जाए। तो कार्ब्स को ज़्यादा सबसे पहले कंट्रोल करें। अब इसके अलावा सारे आप ये खाएंगे तो कोई ब्रेड लेंगे साथ में या सैलड लेंगे साथ में। तो फॉर एग्जांपल आपने चिकन करी ली और आपने एक कोकोनट टोटिया बाय सूजन एस, तो ये किसी ने पर्सनली बनाई हुई, इसमें 3 काम्स का, ये आप गेस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप खुद करें, क्योंकि यूजुअली को आप जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत डिफरेंट आपके रिजल्ट आएंगे। आपने ये ऐड कर ली तो ये आपका लंच हो गया। इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज अभी सिर्फ ये है कि हाउ टू स्टार्ट। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो जब आप डेटा डाल रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपके चेंजेस होंगी तो आप उसको एंटर करते जाएंगे कि वेट वगैरह आपका जैसे चेंज होगा तो आप वो जाके एंटर करेंगे। हमने सारे दिन के मील्स ऐड जब कर लिए, जितने भी मील्स हम खा रहे हैं दिन में हमने सारे ऐड कर लिए, एंड यू आर डन लॉगिंग, तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रेस करेंगे आई एम डन लॉगिंग, तो यू विल बी डन। बाकी फीचर्स हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।